जैसे इब्रानियों की किताब कहती है कि इस संसार का सामान्य मनुष्य भी कभी लहू की वाचा को नहीं तोड़ता है, वो कभी भी वाचा को ऐसे ही नहीं भूलता है। उन प्रतिज्ञाओं को जो लहू की वाचा में उसने बांधी हैं, अगर ये ऐसा है तो कैसा परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो झूठ नहीं बोल सकता, तो वो कैसे अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ेगा? वो कैसे कुछ कहेगा और उससे पूरा नहीं करेगा? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 26। वचन 26। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हमारी शिक्षा कि हम कौन है, हमारे पास क्या और हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर नए सब टॉपिक पर सिखा रहे हैं। नाम है नई वाचा। नई वाचा तो सच में बहुत ही अद्भुत ऐसी चीज है जो हमें दी गई है इस युग के समय में। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या किया, वो लहू की वाचा के रूप में बताया गया है। और इसलिए नई वाचा को समझने के लिए जरूरी है कि हम लहू की वाचा को अच्छे से समझें और ये नई वाचा हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है ये जान ले। और आज मैं अपनी शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता हूं और बताना चाहता हूं अब्राहम की वाचा के बारे में। ये वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में बांधी थी, ये महत्वपूर्ण वाचा जिस पर चर्चा करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उत्पत्ति अध्याय 14 से। उत्पत्ति अध्याय 14 वचन 18 पढ़ेंगे तो यहां पर यही तो ये कहानी है। तब शालेम का राजा मलिकीसदक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखरस ले आया। अब अचानक ये अजीब सा व्यक्ति मलिकीसदक, जिसके बारे में नहीं जानते वो कहां से आया और वो क्या है, परमेश्वर का याजक कहता है, और वो अब्राहम के लिए रोटी और दाखरस लेकर आता है।
मैंने आपसे कहा है कि वाचा में बहुत कुछ होता है। जब वाचा बांधी जाती है, वाचा के बहुत से चिन्ह दिए जाते हैं और वाचा के बारे में वहां पर बहुत सी बातें उस समय होती है। उनमें से एक है वाचा का भोज होता है। वाचा बांधने वाली दोनों पार्टी एक साथ बैठकर भोजन करती हैं, और जब वाचा में संदर्भ में एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं जा सकते। ये वाचा का भोजन है। दूसरी चीजें जैसे कि वो अपने कोट्स बदलते हैं, अपने वस्त्र या फिर अपने हथियार बदलते हैं, ये कुछ दर्शाता है। जब वो हथियार बदलते हैं तो इसका मतलब है कि जो हथियार देता है वो मानो ये कहता है कि अब से आगे मेरा जो बल है वो अभी तुम्हारा है। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो ये तुम्हारे लिए उपलब्ध होगी। और दूसरा व्यक्ति जो हथियार देता है उसका भी यही अर्थ होता है, और हथियार को देने का यही तो एक चिन्ह होता है। अब सुनिए वहां पर क्या होता है। उसने उसे आशीर्वाद दिया, मतलब मल्कीसदेक उसे आशीष देता है, और उसने कहा, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब उसने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। दूसरे शब्दों में वो अब्राहम से कहता है, देख, आकाश और पृथ्वी का अधिकारी परमेश्वर ही तेरे वाचा का साथी है, और इसलिए न तुम्हें कोई घटी होगी न कमी होगी। तुम्हें न कोई कमी न कोई घटी होगी, क्योंकि वो बहुतायत का परमेश्वर है। वो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। वो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। उसी का ये सब कुछ है। तुम्हें क्या कमी है? वो तुम्हारा वाचा का सहभागी है। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा? वचन 22, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, मैंने अपने हाथ अपने परमेश्वर की ओर उठाए हैं। परम प्रधान ईश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। देखिए, अब वही शब्द जो मल्कीसदेक ने परमेश्वर के बारे में कहे थे, अब अब्राहम उन्हीं शब्दों का उपयोग करता है। वो कहता है, मैं अपने हाथ उठाता हूं। यही इसका अर्थ है, मैं अपने हाथों को उठाता हूं उस परमेश्वर की ओर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। सर्वोच्च परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो एक सूत और न जूती का बंधन और न कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हुआ है। अब्राहम ने कहा, यह सब तुम्हारा है, तुम्हारे लोगों का है। मैं इसे क्यों लूं? क्योंकि कल तुम कहोगे मैंने अब्राहम को धनी बनाया। मुझे इस तरह की चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे धनी नहीं बनना है। मेरा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। मेरा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, वो मुझे धनी बनाएगा। तो वो कहता है, मैं अपने हाथ उठाता हूं सर्वोच्च परमेश्वर के सामने जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। अब मुझे यह पसंद है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने हाथ उठाते हैं तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह तो एक बहुत महान सच्चाई है। यदि परमेश्वर कहे ले तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं ऐसे तुमसे नहीं लूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे सब कुछ दे सकता है। उसने सच में यही कहा। तो वो कहता है कि मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई वस्तु लूंगा। मैं कुछ नहीं लूंगा। तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है उसका भाग, जो मेरे साथ गए थे अर्थात उनका भाग, और ये सब मतलब जो मनुष्य मेरे साथ में आए उनका उनका भाग दे दे बस। और जो कुछ भी इनका जो खर्चा है बस उतना ही चुका दे, उतना ही दे दे। हमें तुझसे कोई धन नहीं चाहिए। उसने इसी तरह से कहा। तो इस पूरी वाचा ने अब्राहम के ऊपर असर डाला। जब वो समझा कि वो परमेश्वर के साथ वाचा का सहभागी है, वो समझ गया कि उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाकर जीने की जरूरत नहीं है। उसका संबंध आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के साथ में हुआ है। जब भी उसे कुछ चाहिए तो वो परमेश्वर के पास जा सकता है, और परमेश्वर ही उसकी जरूरत को पूरा करने वाला है। तो अब्राहम ने कोई सवाल नहीं पूछा। वो समझ गया था कि ये तो लहू की वाचा है। अब देखिए अध्याय 15। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हम अब्राहम कहने के आदी हैं, लेकिन यहां अब्राम था, बाद में उसका नाम बदल गया। सही तरीके से कहे तो दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, कहा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये एक और वाचा है। मैंने कहा कि वाचा में केवल दाखरस और रोटी ही नहीं दी जाती। भोजन में जब वो एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, वो कोट और हथियार की भी लेन देन करते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि परमेश्वर यहां पर उसके सामने रखता है खुद को। परमेश्वर खुद को उसके बड़ी ढाल के रूप में खुद को देता है। कहता है, ये मेरा हथियार है,
किसी भी समय जब तुम्हें सुरक्षा चाहिए, तुम्हें किसी तरह से रक्षा चाहिए, मैं ही तुम्हारी सुरक्षा, मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला रहूंगा। मैं तुम्हारी बड़ी ढाल बन जाऊंगा। मैं अपना हथियार तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूं। तुम्हें शक्ति की, सामर्थ की कमी नहीं होगी। तुम्हें सुरक्षा में कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। और सामर्थ में मैं अपने आप को तेरी महान ढाल के रूप में दे देता हूं। मैं तुम्हें ढाकूंगा, मैं तुम्हारी ढाल हो जाऊंगा, प्रभु कहता है। जैसे ही परमेश्वर ने उससे ये कहा, अगले वचन में अब्राहम ने कहा, अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, तू मुझे क्या देगा? जानते हैं क्यों पूछ रहा है? परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारा प्रतिफल हूं। कहता है, जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो उसके लिए तुम बिना प्रतिफल से नहीं जाओगे। बाइबल इब्रानियों 11:6 में कहती है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो उसे ईमानदारी से खोजता है उसे वो प्रतिफल देता है। कितने लोग जानते हैं प्रभु के पीछे चलने में लाभ है? आप प्रभु के पीछे चलते हैं, इसलिए आपके साथ में भलाई होगी। परमेश्वर के पीछे चलना समय बर्बाद करना नहीं, परमेश्वर के पीछे चलना बेकार नहीं। और दूसरे वचन में मलाकी अध्याय 3 में जब वो वहां पर दशवांश के बारे में बताता है, और जब ये लोग आर्थिक परेशानी में पड़ जाते हैं तो एक बात जो परमेश्वर उनसे कहता है, समस्या यह है कि उन्होंने दशवांश नहीं दिया, परमेश्वर को लूटा और ये सारी बातें। और दूसरा दोष जो परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर में लगाता है कि उन्होंने केवल दशवांश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में कठोर बातों को कहा है। आप इस अध्याय को पढ़िए, उसके अंत में मतलब उन्होंने कठोरता के शब्दों को प्रभु के विरुद्ध में कहा था। और कठोरता का एक शब्द जो उन्होंने कहा था कि मैं इतने साल से प्रभु के पीछे चल रहा हूं, मुझे क्या मिला? मुझे देखो, इतने साल से प्रभु के लिए मैं जी रहा हूं, प्रभु ने मुझे क्या दिया है? क्या विश्वासियों को ऐसे कहते सुना है? मैंने विश्वासियों को ऐसे कहते देखा है। ऐसे मत देखिए कि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं किस बारे में कह रहा हूं। आप विश्वासियों को ऐसे कहते हुए सुनते हैं, ओ मैं परमेश्वर के लिए जिया हूं, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं सैम चिलंदराई के चर्च में 1 साल गया हूं, देखो मेरे साथ में क्या हुआ, मैं बिल्कुल पहले जैसा ही हूं, मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ है। और वो आशीषों के बारे में कहते जाते हैं। देखिए, लोग ऐसे होते हैं, उनके शब्द कठोरता के होते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत ही कठोरता से कहते हैं, जानते हैं। और परमेश्वर कहता है, मेरे पीछे चलने में तुम कभी व्यर्थ नहीं होगे, मेरे पीछे चलने में प्रतिफल है। जब मेरे पीछे चलोगे तो प्रतिफल मिलेगा, ये प्रतिफल सब लोग देखेंगे। जब आप गुप्त में प्रार्थना करेंगे तो आपके प्रार्थना के जीवन का परिणाम सब लोग देखेंगे, उसका जो प्रतिफल है सब लोग उसे देख सकेंगे। आपके जीवन की आशीषें सब लोग देखेंगे। देखिए, बाइबल इसके बारे में बहुत स्पष्ट कहती है, यानी परमेश्वर का जो प्रतिफल है, जब लोग आपकी ओर देखें तो वो ये देखने पाए कि कैसे परमेश्वर ने आपको प्रतिफल दिया है। तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा महान प्रतिफल हूं। तो वो अपने आप को उनके प्रयोजन के स्रोत के रूप में देता है, अब्राहम की हर एक जरूरत के लिए। तो अब्राहम यहां पर सीधा मुद्दे पर आ जाता है। वो कोई सवाल नहीं पूछता है कि ये वाचा क्या है और ये सब किस बारे में है, तू आकर क्यों कह रहा है मैं तेरी ढाल और तेरा प्रतिफल हूं। वो समझ गया कि ये तो वाचा है, तो तुरंत ही वो मुद्दे पर आता है, मुझे बता तू इसके लिए क्या करेगा। और अभी प्रभु के प्रत्युत्तर को देखिए, वचन 4, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। इस तरह कहा। उसने कहा था, मेरा दास मेरा वारिस होगा, मेरा अंत ऐसा होगा। प्रभु कहता है, नहीं, मैं तुम्हें सुधार लूं, तुम ऐसे मत कहो, तुम्हारा दास तुम्हारा वारिस नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा नीज पुत्र होगा जो तुम्हारे द्वारा जन्म लेगा, वही तुम्हारा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, अब गौर से सुनिए, मुझे बहुत ही पसंद है, मैंने इस पर हजारों बार प्रचार किया है। उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब यही एक बात है जो मेरे सामने समस्या जैसे दिखाई देती है। यह मनुष्य था, इसकी कोई संतान नहीं थी, दिनों दिन बूढ़ा हो रहा था, बच्चे की कोई संभावना नहीं थी। वो जानता था, उसकी पत्नी जानती थी, सब जानते थे। और यहां वो था, बिना संतान के कई साल तक जिया। और परमेश्वर आता है और परमेश्वर कहता है कि मैं संतान दूंगा, तो इसे उसे धन्यवाद कहना चाहिए था, प्रभु को लाखों धन्यवाद देना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर केवल ये नहीं कहता कि संतान दूंगा, वो कहता है, यहां बाहर आओ, आकाश को देखो, तारों को गिनो, क्या तुम गिन सकते हो? और ये कहता है, मैं इसे नहीं गिन सकता हूं। वो कहता है, मैं तेरे वंश को ऐसा बनाऊंगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई कि उस व्यक्ति से कहे जिसकी कोई संतान नहीं, जो बूढ़ा हो रहा है,
परमेश्वर कहता है तारों को देखो, उसे गिनो, तुम नहीं गिन सकते हो, मैं तुम्हारे वंश को ऐसा ही बनाऊंगा, अगणित, जिसे गिन नहीं सकते, तुम इसे गिन नहीं पाओगे, मैं तुम्हें इतना बहुगुणित करूंगा, असीम रूप में मैं तुम्हें बहुगुणित करूंगा, परमेश्वर कहता है। अविश्वसनीय प्रतिज्ञा। और मेरी समस्या यही है कि यह कहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया। मैं हमेशा सोचता अब्राहम ये कैसा मनुष्य है मेरे प्रभु, मतलब लोग इसके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? जरा कल्पना कीजिए कि परमेश्वर आकर आपसे ये कहता है और अगर आप उस परिस्थिति में होते। चलिए वास्तविकता में देखें, वास्तविकता से सोचिए, अगर आप उस परिस्थिति में होते और परमेश्वर आकर कहता है आकाश के तारों को तुम देखो, क्या गिन सकते हो? नहीं, मैं तुम्हारे वंश को ऐसे ही बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है। तो आप परमेश्वर की ओर देखकर कहेंगे पिता परमेश्वर पहले मुझे बस एक दिखा दे मेरे पास एक भी संतान नहीं और तू ये कहता है कि आकाश के तारे जैसे मेरा वंश होगा, मेरी एक भी संतान नहीं है, पहले एक के बारे में कह दे, कम ऑन। मतलब तू मुझे विश्वास के लिए कहता है कि मेरा वंश आकाश के तारों जैसे होगा। शायद मैंने यही कहा होता। इससे मैं चौंक जाता हूं कि यह मनुष्य अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए यह धर्म गिना गया। यह हमेशा मुझे परेशान करता रहा, कैसे कोई मनुष्य ऐसे ही प्रभु पर विश्वास कर सकता है। ये मुझे कई साल तक परेशान करता रहा, लेकिन जब मैं वाचा को समझा तो यह समझना मेरे लिए बहुत ही आसान था कि वो कैसे विश्वास कर सका। अब अगले वचनों को देखिए, तभी आप समझेंगे कि उसने क्यों परमेश्वर पर विश्वास किया। देखिए यहां पर बुनियाद थी उसके विश्वास के लिए। मैं दिखाना चाहता हूं कि जब आप वाचा को समझ लेते हैं, आप अपने विश्वास में बढ़ते जाएंगे। प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के लिए समस्या नहीं होगी जब आप प्रभु की वाचा को समझते हैं। अब चलिए अगले वचनों को पढ़ते हैं। वचन 8, चलिए यहां से पढ़ते हैं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा। हम वचन 6 पढ़ते जो कहता है उसने प्रभु पर विश्वास किया, लेकिन वचन 8 नहीं पढ़ते जहां पर वो एक सवाल पूछता है। उसने कहा, तू ये कहता है कि मैं आकाश के तारों जैसे हो जाऊंगा, मेरा वंश तारों के जैसे रहेगा, तो मैं किस तरह से इसे जानूं? मेरे पास में क्या सबूत है कि यह मेरे साथ में होगा? देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, वचन 9, और यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर ला। यह प्रभु का जवाब है। मैं कैसे विश्वास करूं? तो परमेश्वर कहता है, एक कलोर ले आ 3 वर्ष की, और 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और पिंडुक और एक कबूतर ला। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथ पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। अब परमेश्वर कहता है कि मैं दिखाऊंगा कि कैसे, मैं तुझे दिखाऊंगा कि बुनियाद क्या है। तू मेरे लिए सारे जानवर और पक्षी ला। और उसने इस जानवर को काटा आधे में और उन्हें इस तरह रखा, और पक्षियों को वैसे रख देता है। और इस तरह अब्राहम एक क्रिया में से होकर जाता है। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने कभी नहीं कहा ये सब क्या है, मैंने तुझसे बस यही पूछा था कि मैं कैसे जानूं, मैं कैसे निश्चित हो जाऊं। तू मुझसे कहता है कलूर लेकर आ, बकरी और मेढ़ा लेकर आ, ये सब क्या है? उसने नहीं कहा, क्योंकि वो समझता था कि परमेश्वर उसे लहू की वाचा में न्योता दे रहा है और यहां पर लहू की वाचा बांधी जा रही है। कुछ समय से ये सारी बातें हो चुकी हैं और अभी वाचा बांधी जा रही। अब्राहम इस बात को समझ गया था। अब इसे सुनिए, वचन 12, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरा वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्या होने वाला है, कई पीढ़ियों के बाद में क्या होगा। यूसुफ के समय में कैसे वो मिस्र देश में जाएंगे और कैसे उसके जो वंशज वो आखिर में मिस्र में रहेंगे, कि कैसे वहां पर वो पहुंचेंगे और आखिर में गुलाम हो जाएंगे और उन्हें वहां पर कितनी परेशानी होगी, ये सब बताता है। वो उन्हें 400 साल तक सताएंगे, वो साल के बारे में सटीकता से कहता है। फिर जिस देश में वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। गौर से सुनिए, वाचा इसी तरह से होती है। अब्राहम इसे पूरी तरह समझ गया था। इसे समझने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं। इसने जानवरों के 2 टुकड़े किए और उसने वहां पर रख दिया। हर जगह खून था, हाथों में खून, पैरों में खून, शरीर पर खून, जानवरों के ऊपर में लहू था, मरे हुए जानवर, और फर्श पर भी पूरी जगह खून था।
ये तो सच में लहू से भरी हुई घटना थी। यहां लहू मुख्य बात थी। और फिर जब ये सब कुछ हो रहा था और अब्राहम ने परमेश्वर के निर्देश के अनुसार ये सब कुछ किया था, परमेश्वर उससे कहता है, परमेश्वर वाचा बांधते समय बीच में उससे बातें करता है और उससे कुछ प्रतिज्ञाएं वो करता है। तुम्हारा वंश परदेश में रहेगा, 400 साल तक उनकी वो सेवा करेगा और फिर मैं उन्हें छुड़ा कर बाहर लाऊंगा। ये तो इस्राएलियों के लिए भविष्यवाणी थी कि वो मिस्र में रहेंगे, कई साल बाद बाहर आएंगे। परमेश्वर उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था, उसके वंश के भविष्य के बारे में। और उसने कहा तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। उसने भविष्यवाणी की दीर्घायु की, मैं तुझे दीर्घायु दूंगा। अब वाचा हमेशा ऐसी होती है, जब वाचा बांधी जाती है तो कुछ प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, भविष्य की बातें बताई जाती, भविष्य में क्या होगा बताया जाता है। वाचा में बहुत कुछ होता है और यहां पर भी यही हो रहा है। और परमेश्वर ये सब कुछ कहता है। अब आप इसे गौर से देखिए, वचन 16, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमेरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और जलती हुई मशाल उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। अब ये धुएं वाली अंगीठी और जलती हुई मशाल क्या है? जो वहां पर रखे गए जानवरों के टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गए, बलिदान के जानवरों से। ये धुआं देती अंगीठी और जलती हुई मशाल जो होकर गई, वो क्या थी? सबको इसके बारे में स्पष्ट है कि ये तो, बाइबल के सभी शिक्षक स्पष्ट कहते हैं कि ये तो स्वयं परमेश्वर है जो जानवर के बलिदान के टुकड़ों में से होकर जा रहा था, बलिदान किए गए जानवर के टुकड़े के बीच में से चल रहा था। और जब वो बलिदान के जानवर के टुकड़ों में से होकर चल रहा था, जब वो चल रहा था वहां उस लहू पर से, जहां सब कुछ लहूलुहान था, प्रभु बीच में से चलता है। वो इसमें से होकर क्यों चला? वो क्या कर रहा था? यहां पर क्या हो रहा था? परमेश्वर ने कहा, मैंने तुमसे ये बातें कही है, मैंने तुमसे ये प्रतिज्ञा की है, और इसके साथ मैंने तुझसे प्रतिज्ञा की है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों जैसे बनाऊंगा। और जो मैंने प्रतिज्ञा की, अगर मैं उसे पूरा नहीं करता हूं तो मेरा हाल इन जानवरों के जैसे हो और इससे भी बुरा हो। परमेश्वर यही कह रहा था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैंने जो कहा अगर उसे मैं नहीं करता हूं तो मैं मरे हुए जानवर के जैसे हो जाऊंगा। बस यही, जैसे मानो मेरा अस्तित्व ही नहीं। मैंने जो कहा उसे मैं जरूर करूंगा और उसे करने में मैं कभी असफल नहीं रहूंगा। अब इसीलिए अब्राहम ने विश्वास किया। जब लहू की वाचा बांधी गई तो अब्राहम को परमेश्वर पर विश्वास करने में कोई मुश्किल नहीं थी। मैं हमेशा यही सोचता था, मुझ में क्या गलत है, मैं क्यों विश्वास नहीं करता हूं? मुझे प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने में क्यों मुश्किल होती है? मेरे अंदर इतने संदेह क्यों हैं? मैं अब्राहम के जैसे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैंने सोचा अब्राहम के पास में विश्वास का बड़ा वरदान होगा, जैसे परमेश्वर ने कहा, तो अब्राहम ने विश्वास किया, लेकिन ऐसा नहीं था। विश्वास ऐसा नहीं कि दांत चबाकर कहें कि मैं विश्वास करता हूं, मैं आकाश के तारों जैसे हो जाऊंगा और इसे थामे रहता हूं। नहीं, ऐसे विश्वास नहीं करते। विश्वास तो शरीर का कोई परिश्रम नहीं होता है। विश्वास तो प्रकाशन के परिणाम में आता है। यह प्रकाशन की परमेश्वर कौन है, उसने आपसे क्या प्रतिज्ञा की है और आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा क्या है। जब अब्राहम इस बात को समझ गया कि परमेश्वर, उसने उससे वादा किया है, केवल ऐसे ही नहीं कहा, लेकिन ये तो लहू की वाचा के आधार पर किया है। जैसे इब्रानियों की किताब कहती है कि इस संसार का सामान्य मनुष्य भी कभी लहू की वाचा को नहीं तोड़ता है, वो कभी भी वाचा को ऐसे ही नहीं भूलता है। उन प्रतिज्ञाओं को जो लहू की वाचा में उसने बांधी हैं, अगर ये ऐसा है तो कैसा परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो झूठ नहीं बोल सकता, तो वो कैसे अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ेगा? वो कैसे कुछ कहेगा और उसे पूरा नहीं करेगा? कैसे वो कहेगा कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों जैसे बनाऊंगा और उसे नहीं करेगा? और वो कैसे भविष्यवाणी करेगा मेरे वंश के बारे में और फिर उसे वो नहीं करेगा? हेलो, अचानक ही विश्वास उसके अंदर उभर कर आता है। जब वो ये समझता है कि ये जो प्रतिज्ञाएं हैं ये ऐसी अकेली नहीं है, लेकिन ये तो लहू की वाचा के ऊपर आधारित हैं। आशा करता हूं कि आप पूरी बात समझ रहे हैं। लहू की वाचा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आज तक किसी ने भी कभी लहू की वाचा को नहीं तोड़ा है। अगर कोई तोड़े तो वो श्रापित व्यक्ति है, वो केवल मृत्यु के योग्य है। अब्राहम ये जानता था, उन दिनों की परंपरा को अच्छे से जानता था। और फिर जब परमेश्वर ने उसके साथ में ऐसा किया और जब परमेश्वर होकर गया
उन जानवर के दो टुकड़ों में से होकर जैसे गया, वहां पर वो गया धुआं देती हुई अंगीठी और जलती हुई मशाल के रूप में। उसने जाना कि परमेश्वर ने उसके साथ में लहू की वाचा बांधी है और उसका ये वचन है, ये जरूर पूरा होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो 100 साल का हो या फिर 1000 साल का, परमेश्वर उससे संतान देगा, क्योंकि उसने संतान देने के लिए कहा है। और वो उसके वंश को आकाश के तारों जैसे बनाएगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है।